अब हम बात करते हैं कॉफ़ी क्रूडा की। तो कॉफ़ी क्रूडा का कॉमन नेम है कॉफ़ी फैमिलीज़ के रूबिएसी, ठीक है। और ये बेसिकली मैं एलेंस की नोट से पढ़ा रही हूँ, होम्यो असिस्टेंट टाइप से एज यूजुअल। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। फर्स्ट पॉइंट इसका है टॉल लीन स्टूपिंग पर्सन, डार्क कंप्लेक्शन, सैंग्वाइन, कॉलरिक टेम्परामेंट। मतलब कि जो कॉफ़ी क्रूडा का पेशेंट होगा टॉल होगा, लीन होगा, पतला होगा, स्टूपिंग पर्सन होगा, मतलब कि झुकने वाला जो पोस्चर होता है उसे हम बोलते हैं स्टूपिंग पर्सन, स्टूपिंग जो है पोस्चर। एंड डार्क कंप्लेक्शन होगा, सैंग्वाइन कॉलरिक टेम्परामेंट होगा, जैसे कि सिलेशिया में लाइट कंप्लेक्शन था, ठीक है, फेयर था कंप्लेक्शन, इसमें क्या है डार्क कंप्लेक्शन है। और इसमें कॉफ़ी क्रूडा में क्या है सैंग्वाइन कॉलरिक टेम्परामेंट। सैंग्वाइन मतलब क्या होता है, ब्लडी टेम्परामेंट है। कॉलरिक मतलब कि लैक ऑफ नॉट लैक ऑफ, कॉलरिक मतलब है एनीमिक, ठीक है। नेक्स्ट है ओवर सेंसिटिवनेस, ऑल द सेंसेस मोर एक्यूट, साइट हियरिंग स्मेल टेस्ट टच। ओवर सेंसिटिवनेस देखने को मिलते हैं कॉफ़ी क्रूडा में। हमें इतना ओवर सेंसिटिव है कि थोड़ी सी भी उसके सेंस ऑर्गन का स्टिमुलेशन से मिल गया तो वो बहुत ज़्यादा उसको मतलब कि जल्दी उसको सेंस कर लेता है, ठीक है। इसलिए लाइन लिखी है ऑल द सेंसेस मोर एक्यूट, ठीक है। जैसे कि साइट हियरिंग स्मेल टेस्ट टच, ये सब जो सेंस ऑर्गन है इसके ओवर सेंसिटिव है। इसमें हम और भी रेमेडीज सोच सकते हैं कॉफ़ी क्रूडा के अलावा, बेलेडोना, कैमोमिला एंड ओपियम, ठीक है। तो ओवर सेंसिटिवनेस में हम कौन सी रेमेडी सोच सकते हैं, अगर हम बात करें विद रिस्पेक्ट टू द सेंस ऑर्गन्स तो उसमें, क्योंकि ये सब तो देखो सारे साइंस ऑर्गन्स ही है, साइट हेयरिंग स्मेल टेस्ट टच, है ना, ये सब उनके फंक्शन है। तो इसमें हम कॉफ़ी के अलावा बेलेडोना, कैमोमिला एंड ओपियम सोच सकते हैं। नेक्स्ट है फुल ऑफ आइडियाज़, क्विक टू एक्ट, नो स्लिप ऑन दिस अकाउंट। मतलब जैसे कॉफ़ी पीने से हम हम जगह रहते हैं, क्रिएटिविटी लेवल बढ़ जाती है कुछ लोगों की, तो वैसे इसमें फुल ऑफ आइडियाज़ होगा। कॉफ़ी क्रूडा में क्विक टू एक्ट, जल्दी जल्दी काम करेगा, ठीक है, नो स्लिप ऑन दिस अकाउंट। और इस वजह से नींद भी नहीं आता, क्योंकि रियल में भी हम कॉफ़ी पीते हैं तो लोगों को नींद नहीं आती है ना, वो रात को जग के लेट नाइट स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एलिमेंट्स, द बैड इफेक्ट्स ऑफ सडन इमोशंस और प्लेजरेबल सरप्राइजेस। कॉस्टिकम एक्साइटिंग और बैड न्यूज़, जेलसीमिया, वीपिंग फ्रॉम डिलाइट, ऑल्टरनेट लाफिंग एंड वीपिंग। मतलब कि जैसे कि ना जेलसीमियम में हम मतलब पढ़ेंगे या फिर आप लोगों ने पढ़ रखा होगा अगर, तो आपको पता होगा कि जेलसीमियम में बैड न्यूज़ से, एक्साइटिंग न्यूज़ से दिक्कत होती है, लेकिन कॉफ़िया में क्या होता है उसको सडन इमोशन से दिक्कत है, और प्लेजरेबल सरप्राइजेस जो अच्छी खबर होती है अचानक से उसे मिल गई तो उससे उसको एलिमेंट्स मतलब कि एलिमेंट्स आ जाते हैं। वैसे ही कॉस्टिकम में भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसको वीपिंग फ्रॉम डिलाइट, ऑल्टरनेट लाफिंग एंड वीपिंग। मतलब कि डिलाइट मतलब क्या, खुशखबरी से उसको आंसू आ जाते हैं, वो रोने लग जाता है। और ऑल्टरनेट लाफिंग एंड वीपिंग, क्योंकि अगर हम ऐसे हम सोच सकते हैं ना कि कॉफ़ी है, कॉफ़ी के हम क्या करते हैं बेसिकली, हमारी नॉर्मल जो नेचुरल जो बॉडी साइकिल है उसको, जो भी बोलते हैं उसको स्लीप साइकिल, उसको डिस्टर्ब कर रहा है ना, तो इस वजह से जो एक्शन है वो थोड़े हम कह सकते हैं कि अनबैलेंस्ड हो सकते हैं, जो भी वर्ड है मतलब कि ऐसा हमें थ्योरी बना रही हूँ ताकि ये याद रहे कि ऑल्टरनेट लाफिंग एंड वीपिंग कॉफ़ी में था। तो अगर नींद नहीं आ रही, नींद पूरी नहीं हो रही, तो उसके एक्शंस अजीब से होंगे। अजीब से एक्शंस मतलब कि कभी रोएगा कभी हंसेगा, अगर अभी रो रहा है तो फिर बाद में हंस रहा है, अगर रो रहा है फिर अगर अभी हंस रहा है तो बाद में रो रहा है, ऐसे ही उसका चलता रहेगा। तो वही लिखा है कि ऑल्टरनेट लाफिंग एंड वीपिंग है कॉफ़ी क्रूडा में। नेक्स्ट है पेन्स आर फेल्ट इंटेंसली, सीम ऑलमोस्ट इनसपोर्टेबल, ड्राइविंग पेशेंट टू डिस्पेयर, एकोनाइट कैमोमिला, टोसिंग अबाउट इन एंग्विश। पेन्स जो है इसके वो बहुत ज़्यादा फील होते हैं, ठीक है, इंटेंसली फील होता है, क्योंकि ऑब्वियसली ओवर सेंसिटिव है तो थोड़ा सा ही पेन होगा तो उसको बहुत ज़्यादा फील होगा, इसलिए लिखा है कि पेन्स आर फेल्ट इंटेंसली, सीम ऑलमोस्ट अनसपोर्टेबल मतलब कि इनटॉलरेबल, पेन्स बिल्कुल भी वो सहन नहीं कर पाता, और उसकी वजह से वो डिस्पेयर मतलब कि निराशाजनक, मतलब होपलेस हो जाता है पेन्स की वजह से। ये हमें ऐसे हमें सेम एकोनाइट कैमोमिला में भी देखने को मिला था कि थोड़ा सा पेन होता है तो उसकी वजह से अगर ट्रीवियल एलिमेंट्स की वजह से भी पेन हो रहा है एकोनाइट में, तब भी वो उसका पेन जो है वो बहुत ज़्यादा लगेगा, उसकी वजह से उसको एंग्जाइटी, फियर, वरी ये सब आ जाएगा। वैसे कैमोमिला में भी और कॉफ़ी में भी होता है। नेक्स्ट इतना पेन है कि वो करवट जैसे बोलते हैं ना, करवट बदलना इधर उधर, जैसे बोलते हैं कि टोसिंग अबाउट ने एंग्विश में टोसिंग अबाउट ने एंग्विश जो है इसका मतलब होता है कि कष्ट के मारे इधर उधर जो है वो अपनी पोजीशन जो है चेंज कर रहा है। टोसिंग अबाउट इन एंग्विश का एक मतलब अगर समझने की कोशिश करो तो ऐसा होता है कि जैसे बेचैनी के कारण इंसान तड़पता है ना, तो उसको भी हम बोलते हैं टोसिंग अबाउट इन एंग्विश। तो बेसिकली यहाँ पे एग्जैक्ट मतलब यही है टोसिंग अबाउट इन एंग्विश का, कि कष्ट के कारण या पीड़ा के कारण या बेचैनी तो नहीं है, इतना ओवर सेंसिटिव है कि इसकी वजह से वो तड़प रहा है और अपना जो पोजीशन है वो चेंज कर रहा है। पोजीशन चेंज करने का एग्जैक्ट वर्ड नहीं होगा यहाँ पे जो एग्जैक्ट वर्ड है वो यही होगा कि तड़पना, ठीक है। टोसिंग का मतलब यहाँ पे है तड़पना। टोसिंग अबाउट लैंग्वेज का मतलब कि बेचैनी के कारण तड़पना। फिर हम नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है स्लीपलेस, वाइड अवेक कंडीशन, इम्पॉसिबल टू क्लोज द आइज, फिजिकल एक्साइटमेंट थ्रू मेंटल
अच्छा, मेंटल एक्सॉल्टेशन, आई थिंक एक्सॉल्टेशन स्पेलिंग यहाँ पे गलत लिखी है, क्योंकि एग्जैक्ट स्पेलिंग जो होती है वो होती है EXALTATION, जिसका मतलब होता है एंथुजियाज्म या उमंग, राइट। उसके बाद क्या लिखा है, कंपेयर सिनेशियो फॉर स्लीपलेसनेस फ्रॉम प्रोलैप्सिस यूट्राइन इरिटेशन ड्यूरिंग क्लाइमेक्ट्रिक। मतलब अगर स्लीपलेस की कंडीशन है पेशेंट में, स्लीपलेस क्योंकि कॉफ़ी पीने के बाद नींद नहीं आती ना, तो वहाँ से नहीं याद रख सकते हैं, और नींद नहीं आएगी तो वाइड अवेक कंडीशन होगी, तो वही लिखा है यहाँ पे, एंड वाइड अवेक मतलब जगह रहने वाली कंडीशन होगी। इम्पॉसिबल टू क्लोज द आइज, नहीं अब आइज़ क्लोज नहीं कर पाएगा क्योंकि नींद नहीं आ रही। फिजिकल एक्साइटमेंट थ्रू मेंटल एक्सॉल्टेशन, पेशेंट अगर बोल रहा है कि जब मैं मेंटली एंथुजियास्टिक या मेंटली एनर्जेटिक रहता हूँ ना, तो फिर तब मेरे पास तब ना मैं तब मैं फिजिकली एक्साइटेड भी हो जाता हूँ। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो तुमने कोई खबर सुनी है कि कहीं तुम्हें अचानक मनाली में जाना है, मतलब चांस मिला, ठीक है, और लेकिन तुम उस दिन बहुत टायर्ड हो, इतने टायर्ड हो कि रेगुलर डेज़ में अगर तुम इतने टायर्ड होते तो आते ही घर पे सो जाते, बट तुम इतने टायर्ड हो, लेकिन तुमने जब अचानक एक खबर सुनी तो तुम नहीं सोए, उल्टा तुम और भी मतलब कि फिजिकली तुम और भी मेंटल एक्साइटमेंट की वजह से तुम और भी फिजिकली एक्साइटेड हो गए, मतलब जल्दी जल्दी काम करने लग गए, ठीक है, इतनी एनर्जी आ गई कि ऐसे लग रहा है कि मान लो तुम्हारी नींद जो है कब की कंप्लीट हो चुकी है, एकदम रिफ्रेश्ड वैसा वाला। तो कहने का मतलब ये है कि मेंटल एक्साइटमेंट के थ्रू, मतलब मेंटल एक्सॉल्टेशन के थ्रू वो फिजिकली एक्साइटेड हो रहा है, तो कॉफी का पेशेंट होगा। इसको हम कंपेयर कर सकते हैं सिनेशियो से। सिनेशियो में क्या होता है, सिनेशियो में भी स्लीपलेसनेस होता है, लेकिन उसमें स्लीपलेसनेस क्यों होता है, फ्रॉम प्रोलैप्सिस, प्रोलैप्स होने की वजह से। प्रोलैप्स मतलब कि जब कोई ऑर्गन बाहर आ रहा है उसकी वजह से, या फिर यूट्राइन इरिटेशन है उसकी वजह से स्लीपलेसनेस है, या फिर ड्यूरिंग क्लाइमेक्ट्रिक मतलब कि जब मेनोपॉज वाला पीरियड आने वाला होता है ना, जब ट्रांजिशन होता है वुमेन का उस मेनोपॉज पीरियड की तरफ, तो उसे बोलते हैं क्लाइमेक्ट्रिक। नेक्स्ट है हेडेक फ्रॉम ओवर मेंटल एक्सेशन, थिंकिंग टॉकिंग वन साइडेड एज फ्रॉम अ नील ड्राइवर इनटू द ब्रेन, इग्निशन एक्सोमिका। ठीक है, अगर हेडेक हो रहा है ओवर मेंटल एक्सेशन से, मतलब कि ज़्यादा मेंटल उसने काम कर लिया, उसकी वजह से अगर हेडेक हो रहा है, जैसे कि मान लो उसने कुछ थिंक कर लिया, टॉक कर लिया ज़्यादा, ठीक है, तो उसकी वजह से हेडेक हो रहा है, तो कॉफी सोचेंगे। वन साइडेड हेडेक है तो कॉफी सोचो। एज फ्रॉम अ नील ड्राइवर इनटू द ब्रेन, जैसे कि उसका ऐसे पेन होगा हेडेक में, जैसे कि हेड में उसका ऐसे पेन होगा जैसे कि कोई नील मतलब कोई कील जो है वो उसके ब्रेन में ड्राइव कर गई हो, मतलब उसके ब्रेन में घुसा दी गई हो। ऐसा हमें इग्निशन एक्सोमिका में भी देखने को मिलेगा। एज इफ ब्रेन वर टॉर्न और डैश टू पीसेज, जैसे कि ब्रेन जो है उसका वो पीसेज में तोड़ दिया गया हो, तो हम कॉफ़ी क्रूडा सोचेंगे। नेक्स्ट है वर्स इन ओपन एयर, और इसका जो ये हेडेक है वो ओपन एयर में वर्स होगा। तभी तो मैंने बताया था उसको, मतलब कि एलियम सिपा के वीडियो में कि ओपन एयर से एग्रीवेशन है कॉफ़ी क्रूडा को एंड यूफ्रेशिया को, दोनों को, क्योंकि कॉफ़ी में क्या हो रहा है कि ओपन एयर में जाने से हेडेक हो रहा है। फिर है हैस्टी ईटिंग एंड ड्रिंकिंग बेल एंड हेपार्ट सेल्फ, मतलब कि जल्दी जल्दी खाना पीना खा रहा है, क्योंकि मैंने बताया था कि ओवर सेंसिटिव है, तो उसके सेंसेस ज़्यादा एक्टिव होंगे तो वो काम भी ज़्यादा जल्दी करेगा, मतलब कि हैस्टी ईटिंग है एंड ड्रिंकिंग है, तो उसमें हम बेल्डोना कॉफ़ी सोच सकते हैं, और साथ में बेल्डोना एंड हेपार्ट सेल्फ। टूथ एक की बात करते हैं। टूथ एक में होगा इंटरमिटेंट टूथ एक है, मतलब बीच बीच में टूथ एक आ रहा है उसका, कभी कभी जा रहा है। जर्किंग है मतलब झटकेदार है, झटके वाला जो होता है ना फीलिंग, उसे बोलते हैं जर्किंग। तो झटकने वाला जैसे बोलते हैं ना कि मुझे अपने हाथ को झटकाने का मन करे, तो वो उसी को जर्क बोलते हैं। तो ऐसा पेन उसकी दांत में है कि उसको झटकने वाली सेंसेशन फील हो रही है, तो उसको बोलेंगे जर्किंग। ठीक है, रिलीव बाय होल्डिंग आइस वाटर इन द माउथ, और वो रिलीव उसका जो टूथ है उसको उसमें आराम मिलेगा आइस वाटर अपने माउथ में रख के। बट रिटर्न्स व्हेन वाटर बिकम्स वार्म, लेकिन जब यही वाटर वार्म हो जाएगा माउथ में है तो फिर उसके बाद उसका टूथ एक जो है दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। इसमें और भी रेमेडीज़ आती है हमारी, ब्रायनिया, बिस्मिथ, BBC 2 हो गया, ठीक है, और उसके बाद पल्सेटिला, P से 1 हो गया, फिर C से 2 है, एक तो कॉस्टिकम खुद और एक कॉफिया खुद, एक कॉस्टिकम और एक कॉफिया खुद, और S से 2 है, S से 2 मतलब एक सीपिया और नेट्रम सल्फ में ऐसा आ रहा है, तो उससे भी याद रख सकते हैं हम। फिर हम बात करते हैं रिलेशन, तो 7 रेमेडीज़ हो गई हैं टूथ एक में। रिलेशन में हम देखते हैं, कंपेयर कर सकते हैं इसको हम एकोनाइट के साथ, कैमोमिला के साथ, इग्निशिया के साथ, सल्फ के साथ। एकोनाइट और कैमोमिला के साथ मैंने कंपेयर क्यों करवाया, क्योंकि जैसे एकोनाइट और कैमोमिला जो था वो भी पेन के लिए ओवर सेंसिटिव था, और ये भी है। इनकम्पैटिबल की बात करते हैं। अगर तुम रिलेशंस भूल भी जाओ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट एटलीस्ट तुम्हें ये रिलेशन याद होना चाहिए कि किसके साथ कौन सी रेमेडी इनकम्पैटिबल है। तो कॉफिया के साथ 4 रेमेडी इनकम्पैटिबल है, कैंथ, कॉस्ट, कॉक्यूलस एंड इग्निशिया। ठीक है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये COC का मतलब कॉक्यूलस ही है शायद। एग्रीवेशन की बात करते हैं, तो एग्रीवेशन है इसको सडन मेंटल इमोशन से एग्रीवेशन है। ऑब्वियसली मैंने बताया था कि अगर वो मेंटल लेबर करे, जैसे कि हार्ड स्टडी करे, तो उसकी वजह से उसको दिक्कत है, तो वही लिखा है सडन मेंटल इमोशन से उसको दिक्कत हो रहा है।
ठीक है। नेक्स्ट है एक्सेसिव जॉय को, एक्सेसिव जॉय मतलब मैंने बताया खुशखबरी सुन के उसको दिक्कत हो रही है तो कॉफ़ी या क्रूडा सोचेंगे। नेक्स्ट है कोल्ड ओपन एयर से एग्रीवेशन है, जस्ट लाइक यूफेशिया, तो कॉफ़ी क्रूडा सोचेंगे। नेक्स्ट है नार्कोटिक मेडिसिन, नार्कोटिक मेडिसिन जो है उससे दिक्कत हो रहा है तो कॉफ़ी सोचो।